शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। लाहौर शहर में इलीगल स्लाटर हाउसेस बने हुए हैं। उन स्लाटर हाउसेस में होता क्या है कि मुर्दा जानवर लाए जाते हैं या वो जानवर लाए जाते हैं जो वैसे बीमार हैं, जो ज़िबा करने के काबिल नहीं है, लेकिन उनको ज़िबा किया जाता है और फिर वो जो गोश्त है वो आपके, मेरे और हमारे बच्चों की किस्मत में लिख दिया जाता है, जो कि हमारी किस्मत है नहीं है। फूड डिपार्टमेंट के आज ऑफिस आए हैं और देखते हैं इनकी टीम आज हमारे साथ जाने को तैयार होती है कि नहीं होती, और अगर आज साथ जाती है तो उन इलीगल स्लाटर हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो आइए हमारे साथ। चीज़ का भैया इल्म आपको भी होगा कि लाहौर शहर में कई जगह इलीगल स्लाटर हाउसेस बने हुए हैं, यहाँ पे कि मुर्दार जानवर भी जो हैं ज़िबा वगैरह किए जाते हैं, मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हम इन पे एक्शन करते रहते हैं गाहे बगाहे। वीक में हमारी 2 से 4 एफआईआर ज़रूर हमारी एक टीम की होती हैं। लाजमी होती है। जी जी। अच्छा, उसके बावजूद इन पर काबू क्यों नहीं पाया जा सकता? एफआईआर होती है, अंदर जाते पेपर आ जाते हैं और फिर वही काम किसी और जगह पे। इन पे 2-3 वजूहात हैं। एक तो हमारी लेजिस्लेशन ऐसी है कि हम जिनको भी पकड़ते हैं उनको हवालात में बंद करते हैं और फिर दोबारा उनकी ज़मानत हो जाती है। इस पे लेजिस्लेशन पे काम हो रहा है। हमारे हायर ऑप्स जो हैं वो इन पे काम कर रहे हैं कि इनकी ज़मानत जो है वो लोअर कोर्ट से ना हो और हायर कोर्ट से हायर कोर्ट्स की तरफ जाना पड़े इनको। और उन पे भी जब हम सेक्शन वो वाले लगाते हैं, जब उनकी क्वांटिटी जो है वो ह्यूज हो जाती है, तो उसके मुताबिक वो सेक्शन जो है उनको इतना इन्फोर्स करने के लिए हमने हायर ऑप्स के साथ मीटिंग्स भी की है, उनके साथ ये सजेशन भी दिए हैं, उन्होंने प्रपोज भी कर दिया और न्यू जो है वो सजेशंस और प्रपोजल जो हैं वो आगे पार्लियामेंट तक भी शायद पहुंच चुके हैं, जिसमें इनके जो ज़मानतें हैं वो उन पे स्ट्रिक्टनेस शो की जाए। तो और साथ में इनके साथ साथ हम इनकी ट्रेनिंग्स के हवाले से भी हम इनको गाहे बगाहे बताते रहते हैं। कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस है। रिसेंटली है फूड अथॉरिटी ने बहुत सारी जगहों पे पम्फलेट्स और स्टैंडीज़ और बहुत बड़े बड़े जो है अवेयरनेस बैनर्स डिस्प्ले भी किए हैं और लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम भी किए हैं। और सोशल मीडिया पे भी फूड अथॉरिटी के पेजेस पे एक्टिव हैं और उनकी वीडियोस भी आ रही हैं, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इलीगल हैं, कौन कौन से एनिमल्स जो हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कि गोश्त किस किस्म का होना चाहिए और उसमें कौन कौन सी कंडीशन हो तो वो ठीक होता है और कौन सी कंडीशन हो वो ठीक नहीं होता। तो आज फिर हमारी टीम आपके साथ चले। जी जी बिल्कुल, ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है जी। कुछ लोगों को ना हराम खाने की आदत पड़ जाती है। वो हराम जब उनके मुंह को लगा होता है वो कैसे अपना गंदा धंधा बंद करवा सकते हैं। लेकिन आज हम फूड अथॉरिटी के साथ जाते हैं और फिर आपको बताते हैं कौन सा गोश्त खाने के काबिल होता है और कौन सा नहीं होता, और कैसे ये लोग आप तक खराब गोश्त पहुंचाते हैं फिर जो हमारे लिए नुकसानदेह है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो आइए आज फूड डिपार्टमेंट के साथ जो है हम इलीगल स्लाटर हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मुझे लग रहा है कि कोई इत्तला आई है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो टीमें हैं मुख्तलिफ जगह पे भेजी हुई हैं और वो टीमें जो हैं इनको इत्तला करती हैं, इंफॉर्मेशन देती है कि जी फ़लानी जगह पे स्लाटर हाउस इलीगल है, फ़लानी जगह पे मुर्दा जानवर गाड़ी पे लेके जाया जा रहा है। क्योंकि इनकी टीम जो है 24 और जो है लाहौर शहर में और लाहौर शहर के बाहर भी काम करती रहती है। बाकी देखते हैं कि क्या किसी सोर्स की कॉल आई है जी। अभी हमारी विजिलेंस की टीमें पूरे लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में फैली हुई हैं। तो जो हमारी लाहौर की विजिलेंस की टीम है उनकी तरफ से हमें कॉल आई है कि एक गाड़ी जो है वो मुर्दा जानवर को वो उसकी तरसील कर रही है। वो मुर्दा जानवर जिसका गोश्त बना के आगे इंसानी खुराक में इस्तेमाल होना है। तो आज हम उस गाड़ी को जो मुर्दा जानवर की तरसील कर रही है हम उसको पकड़ने के लिए हम नाका लगाएंगे। चलें जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। मुर्दा जानवर की गाड़ी जो है इनके मुताबिक जहाँ पर लेके आया जाता है रोजाना की बुनियाद पे गाड़ी गुजरती है और उसका काम ही यही है। आज फूड अथॉरिटी एक बड़ा कारनामा सर अंजाम देने जा रही है, उन बदबख्तों को पकड़ने जा रही है कि जो मुर्दा जानवरों की तरसील जो है आप तक और मुश्किल करते हैं। लाहौर शहर में हम लोगों ने नाका लगा लिया है और अब इंतजार किया जा रहा है जो सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कब तक जो है यहाँ से गाड़ी गुजरेगी। जी हमारी विजिलेंस की टीम एक्टिव है। उन्होंने हमें अभी कॉल करके बताया है कि पीछे से शाहपुर कांजरा वाली साइड से एक गाड़ी आ रही है जिसमें मुर्दा जानवर है। तो हमारी विजिलेंस की टीम के कुछ बंदे उस गाड़ी के पीछे पीछे भी हैं
या उस गाड़ी के नज़र में भी, उनकी नज़र में भी गाड़ी है और उनको फॉलो भी कर रहे हैं। और हमारी विजिलेंस के कुछ बंदे हमारे साथ भी हैं जो उनके साथ प्रॉपर राब्ते में हैं। तो जैसे ही वो विजिलेंस की टीम हमें इन्फॉर्म करती है, उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 5 से 10 मिनट में या 15 से 20 मिनट में वो गाड़ी ने यहाँ से गुजरना है। तो जैसे ही वो गुजरेगी हम नाका हमने लगाया हुआ है, हम उसको पकड़ लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और बड़े सख्ती से कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कार्रवाइयाँ तेज़ हैं, मेरे ख्याल से राब्ते में हैं। जी जी, कॉल आ रही है, कॉल आ रही है, वो फॉलो कर, ये अभी 5 मिनट तक वो ऑन द वे है, पहुंचने वाला है। वो फॉलो कर रहे हैं गाड़ी जी, फॉलो हमारे कर रहे हैं। विजिलेंस के तो नहीं हो जाएगा, यूनिफॉर्म में तो नहीं है आपके बच्चे? जी नहीं, वो नॉर्मल है, नॉर्मल बिल्कुल सिविल में हैं। और जो भी हमारी विजिलेंस की टीमें, हमारी कुछ ऑपरेशन की टीमें होती है, कुछ लाइसेंसिंग की, कुछ विजिलेंस की टीमें होती ठीक है। जो विजिलेंस की टीमें हैं उनके शनाख्त जो है वो नहीं हम करते, लोगों को पब्लिक नहीं करते। कुछ विजिलेंस की टीमें, विजिलेंस के लोग ऑफिस में हमारे साथ बैठे होते हैं, उनका हम सबको आइडिया होता है। लेकिन कुछ लोग विजिलेंस के होते हैं वो जो फील्ड में होते हैं, उनका हमें फील्ड टीम्स को भी नहीं पता होता कि विजिलेंस के बंदे कौन से हैं। अच्छा। उनकी ना कोई वर्दी होती, ना कोई यूनिफॉर्म, ना उन्होंने कैप शैप पहनी होती है। वो सिविल में जाते हैं, जाके हमें वो जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें रैकी करके हमें वो इन्फॉर्म कर देते हैं, हमारी टीम मौके पे पहुंच जाती है। आपको पता है कि ये बड़े चालाक लोग होते हैं, कार्रवाई डालते हैं, ये एहतियात करते होंगे, इन्हें पता तो है कि अक्सर औकात पकड़े जाते हैं। जी जी, इनको पता होता है कि अक्सर औकात पकड़े जाते हैं और ये इनका अक्सर ये शिकवा होता है कि पता नहीं किस ज़राए से फूड अथॉरिटी को पता चल जाता है कि हम इतना छुप छुपा के ये काम कर रहे होते हैं और किसी को पता भी नहीं होता, लेकिन फूड अथॉरिटी को कैसे पता चल जाता है। तो ये हमारी विजिलेंस की टीमों की वजह से हम ये काम जो है वो पॉसिबल कर सकते हैं कि हम इस तरह के जहाँ छुपे हुए लोग होते हैं या जो कोई इस तरह के कारोबार कर रहे होते हैं उनको भी हम पकड़ लेते हैं। बिल्कुल ऐसे मेरा ख्याल है कि वो गाड़ी आ रही है तो हम उस गाड़ी का ज़रा इंतज़ार कर लेते हैं। हसन साहब ज़रा देखिएगा, वो गाड़ी आ रही है। ये गाड़ी है कि नहीं? नहीं, ये नहीं है। नंबर नोट किया हुआ है? नंबर नोट हमने किया हुआ है, जैसे ही गाड़ी आती है हम उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा वो गाड़ी, अच्छा जी, इनका क्रेडिट जो है फूड अथॉरिटी को लाजमी देना चाहिए, क्योंकि ये आपको और मुझे गंद खिलाने से रोक रहे हैं इन बदबख्तों को। ये कैमरे की लाइट ऑन है, पता ना लग जाए कि पीछे से फरार ना हो जाए। कैमरे की लाइट ऑफ कर दें, ज़रा कैमरे की लाइट ऑफ कर दें, लाइट ऑफ कर दें, कैमरे की लाइट ऑफ कर दें। अभी ऐसी फुटेज बनाएं, ये ना हो कि पहले वहीं से पीछे से मोड़ के भाग जाए। एहतियात ज़रूरी है। बिल्कुल जी, इंतज़ार किया जा रहा है और फूड डिपार्टमेंट की जो टीम कि फूड डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, इसको पकड़ सकता है। अब इसको सजा देना जो है वो काम है फिलहाल FIR करना पंजाब पुलिस का काम है, उसके बाद अदालतों का काम है कि इसको सजा दी जाए। लेकिन बताया जा रहा है इन्फॉर्मेशन मुताबिक कि 15 पे कॉल की है, ASI साहब ने आने से इनकार कर दिया है। अब्दुल्ला भाई जरा कॉल करें ASI को, कॉल करा मिला के ना मुझे दें। अब क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर जो माफी होनी चाहिए, गलती हो गई माफी मेरे को तो जेडी मैं किराए ते गड्डी ले आया, मैनू कोई पता पना मैं तो ਤੁਹਾਡੇ को यदि माफी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। तलहा बात कर रहा हूँ लाहौर रंग टीवी से। किधर से? लाहौर रंग टीवी से। लाहौर रंग टीवी जी। अच्छा भाईजान, ये मुस्लिम टाउन में फूड अथॉरिटी ने एक बंदे को मुर्दा जानवर लेके जाते हुए पकड़ा है सर, और उसके पास पहुंच गए। दरअसल पता क्या है, इसकी काल भी है, इन्होंने 2-3 कालें की है। कालें थी बहुत ज्यादा, 4-5 कालें थी, उन सबको कवर करके अब इनके पास। जनाब मेहरबानी है आपकी आ जाए, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया कॉल की हुई है। 1.5 घंटे से वो जानवर पकड़ के बैठे हुए हैं भाईजान। इनकी कॉल भी हमें नोटेड है, डॉक्टर के साथ बात हो रही है कि यहाँ से फारग हो गया। पुलिस सर्विस 7-8 कालें थी, वो क्लियर करके अब इनके पास आ गए। सर 1.5 घंटे से फूड अथॉरिटी आपका इंतजार कर रही है। IG साहब और DIG साहब ने तो बड़े सख्ती से ऑर्डर किए हैं कि आपके पास 30 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाएगी। सर
कोई बात है ना, गाड़ी है। अब मैं कह रहा हूँ 7-8 कालें थी, वो बस क्लियर करके अब आ गए हैं ये फूड अथॉरिटी के सामने। उन्होंने कहा जी वैसे उनके आपको पता है ना सख्ती से ऑर्डर ये है कि 7 मिनट पहुंच जाएगी, लेकिन 30 मिनट तो बहुत दूर है। मैंने तो वैसे ही आपको बताया कि 30 मिनट पहुंच जाएगी, 7 मिनट तक है टाइम के पहुंच जाए। सर कसम से बड़ी बात किस्मत है, 1.5 घंटे से फूड अथॉरिटी आपका इंतजार कर। पंजाब पुलिस की गाड़ी जो है वो आ गई है, उनकी होना चाहिए, दसों पुलिस आ गई है। ठीक है सर, जो भी होना चाहिए माफी ਮੰਗਣ ਮਾਫੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖਿਲਾਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖਿਲਾਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖਿਲਾਵਾਂ, ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਗਿੱਚੀ ਨੱਪੋਗੇ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਸਾਈ ਹੋਵਾਂ, ਗਿੱਚੀ ਨੱਪੋਗੇ ਮੇਰੀ? गिरेबान फड़ोगे? जी सर। फड़ोगे ना? तो शर्म नहीं आती? जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फैसल साहब? अच्छा जी, फैसल साहब आ गए हैं। ये भाई ड्राइवर हैं इनके, तो हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी, इस्तगासा देना है, ये ज़ाया करना है और ये गाड़ी जब्त करनी है। अच्छा जी, फैसल भाई देख लें, फैसल भाई तसल्ली कर लें। ज़िबा किया हुआ है, खास तौर पे ज़िबा किया हुआ है, मुर्दा जानवर को ज़िबा किया है। कटी हुई जानवर मुर्दा इसलिए पता चल रहा है, इसकी खून की नालियाँ जो कैरोटिड आर्टरीज और जुगुलर वेन्स होती हैं जिसको कट करते हैं और ब्लड निकल जाता है, वो वाला सिस्टम नहीं हुआ। सिर्फ इनकी सांस की नाली को कट किया और इसका खून ड्रेन नहीं हुआ, जिससे पता चल रहा है कि ये ज़िबा नहीं किया, मुर्दा होने के बाद इसको कट लगाया गया। ये लगता है क्या हो क्यों इस तरह का काम करते सर मैं ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਰੋਲ ਘਾਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਕਹਿ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਫੜਿਆ ਮਲਤਾਨ ਚੁੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਕਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋਲ ਘਾਟੀ ਮੈਂ ਕੜਾਇਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਰੋਲ ਘਾਟੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? अपना ईमान भेज दोगे भाईजान? फैसल भाई ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਹੈ? ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 2000 ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਤੇ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਗਏ, तो गलत काम कर रहे हो ना तुसी। इनको पकड़ा कहाँ से आपने? इनसे पूछे बच्चों को खिलाएंगे अपने? मैं कदों बच्चों को खिलावांगा, मैं किसी भी मैंने क्यों खान देंगा, मेरे बच्चे नहीं। और ये देखिए पूरी कारीगरी चेक करें, भैंस को छुपाने के लिए एक ये, तो तीसरी ऊपर चटाई पूरा कवर किया हुआ था, पूरा कारीगर बंदा। और फिर इधर पहुंचा तो भाग भी गया, हमने पकड़ा है पीछे से। किसका? आप गाड़ी से निकल के भाग ही थे। ठीक है, जो कहने ठीक है। अच्छा जी, फैसल भाई आगे, फैसल भाई क्या होगा इसकी? जी ठीक है, जो इस्तगासा दें आप आके थाने में, जो कार्रवाई लीगल बनती होगी हम जरूर करेंगे। फैसल भाई अक्सर औकात देखा होगा आपने, पकड़े हैं वैसे ऐसे लोग फूड अथॉरिटी के नहीं, साथ? जो मेरा जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं दूसरी आप हैरान रह गए हैं ना कि ये जानवर, जी मैं देख के हैरान हूँ। गोश्त खाते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, घर में कोई बीमार हो कहता है जी भैंस का गोश्त खाते हैं। देखें, पहली बात तो ये कि जो मामला हम सुनते हैं रोज़मर्रा में, तो वैसे ही दिल उठ गया है, तो कोशिश करता हूँ तो चिकन या वो भी अपनी निगरानी में अगर कोई मामला जिंदा को ज़िबा करवा लेते हैं, तो ये चीज़ों पे तो अब किसी का एतबार ही नहीं रहा है। अंदाजा करिए हम क्या खाएं, ये तो बात बिल्कुल सही है। हम लोग मुसलमान हैं और 2000 के लिए इस भाई ने सिर्फ अपना ईमान बेचा। फैसल भाई ने कहा जी फूड अथॉरिटी हमारे साथ जाए और जाके इस्तगासा दे, इसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है। जी हमने इनके खिलाफ इस्तगासा देना है। एक हमने इनके लेके आए हैं जिनके कहने पे ये वहाँ पे कहीं पे जा रहे थे, वो नामालूम अफराद होंगे, उनके खिलाफ इस्तगासा देना है। ये जो भैंस है इसको बमुताबिक कानून हम तलफ करेंगे, इंसिनरेट करवाएंगे, और ये जो इस घिनौने काम में इस्तेमाल होने वाली ये जो गाड़ी है इसको हम ज़ब्त करेंगे। अच्छा, इसको कहाँ पे फेंका जाएगा, कहाँ पे? इसको हम यहाँ पे पैमको स्लाटर हाउस है, वहाँ पे इंसिनरेटर है, वहाँ पे जाके हम इंसिनरेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ना हो कि इनके कारीगर भी होते हैं कि भी हम किसी जगह दफनाएं या कार्य दोबारा निकाल। नहीं, हमने दफनाना नहीं, इनको इंसिनरेट करना है कानून के मुताबिक। ठीक है, बिल्कुल। इंसिनरेशन इसलिए होता है कि वो शाहपुर कांजरा में है। शाहपुर कांजरा जाना पड़ेगा। जी भाई को लेके जाया जा रहा है। क्या नाम बताया था आपने अपना? अशरफ मसीह। अशरफ साहब, अशरफ मसीह, अशरफ साहब
रिश्तेदारों को पता लगेगा, घर वालों को पता लगेगा कि हमारा जो वालिद बस वालिद ये 2 नंबर काम करते हैं। हो गया जो होना ही हो गया सारे पासों। मैं कॉल पे पहुंच गया हूँ, लोगों को मुर्दा जानवर की लगता है। मुझे शर्म आ रही है, कसम से मुझे शर्म भैन मनु आप आ रही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मुझे शर्म आ रही है। आ रही है आपको वैसे? हाँ जी, आपको नहीं आ रही? नहीं आ रही। ਹੁਣ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰ रहा जी हूं आप तो ठीक कह है, रहा हूं इस्तगासा दें आए चले जी। जो बनती लीगल और कार्रवाई ये जो गाड़ी बनती है। ये गाड़ी कहाँ पे जाएगी? इधर फूड अथॉरिटी जब्त करेगी। ठीक है इनको हम फार्म मकबूजगी दे देंगे दरख्वास्त के साथ, जो इस्तगासे के साथ लगा के फार्म मकबूजगी, डिस्कार्ड फार्म, तलब फार्म साथ में दे देंगे और चलें जी। इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी दे देंगे ताकि कानूनी कार्रवाई जो है बिल्कुल हो ऐसे जी, सके। क्योंकि फैसल भाई को एक और कॉल आ गई है, क्योंकि हम भी पुलिस का टाइम जाया नहीं करना चाहते, लेकिन अब वो पुलिस आज जा रही है और जाके इस्तगासा देगी। मैं कह रहा हूँ अब इनको पूरी जड़ पकड़नी चाहिए। वो बिल्कुल है, उनके खिलाफ भी कहाँ से इस्तगासा वो हो रहा है। लेके आए, वो तो किराएदार है, ठीक है, किराएदार नहीं, कसूरवार ये भी है, लेकिन 100% कसूरवार है। लेकिन इसने तो 2-3 हज़ार रुपया किराया लेके इसे और कर दिया। ये पहली बार नहीं होता, ये 2000 किलो उसने ईमान बेच दिया। जो साथ मिले हुए हैं उनको भी ले गए, उनके खिलाफ इस्तगासा दे रहे हैं और जहाँ से इसने भैंस उठाई है उधर भी जाएगी। बिल्कुल सही किया। मैंने भी फैसल भाई को यही कहा, मैंने कहा आप इनको लेके जाएं, जहाँ से ये भी लेके आए ना उनको पकड़वाएं, उसके बाद इनको खाते हैं आप गोश्त खाते हैं बड़े जानवर का? खाते तो हैं बहुत शौक से अब, लेकिन अब खाएंगे देख के। जबकि गधे का गोश्त सुना था फैसला इस्लामाबाद में खाया गया, लाहौर में भी। अब यहाँ पे भी देख के हैरान हो गया हूँ। हालांकि हमारे घर में ज़्यादा तो कहते हैं मुर्गी का रहने तो बड़ा लेके आओ, ठीक है, और बड़ों में बड़े में प्रोटीन ज्यादा है, उससे ताकत आएगी। मुर्गी से ताकत नहीं आती, इससे क्या ताकत आएगी? बिल्कुल वही अब हैरान है, अब तो मुश्किल ही है। इससे क्या ताकत आएगी? इससे ताकत आएगी कि बीमारियां आएगी, बहुत ज़्यादा बीमारी आएगी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत ज़्यादा होगा अब। और मुझे शर्म भला कि कब भाई स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, घबराहट नहीं है, घबराहट नहीं है, एक शर्मिंदगी होती है कि यार मुझसे गलती हो गई। चलो कोई गल नहीं, बच्चे थोड़ा नाम रोशन होएगा ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ 2000 ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਵੇਚਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਖਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 2000 ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। बहुत शर्म है। ज़मीर बेच दिता तुसी अपना। ठीक है, जिनको ले जाएं, आप जो बनती कार्रवाई करें, मैं कॉल अटेंड करके आपका जो करेंगे आप जो आपने इस्तगासा देना है उसके बिहार पे इसकी जो भी है लीगल कार्रवाई आप ले जाएं, हम ना इस्तगासा आके देते हैं। नहीं, आपने कहा ना कि गाड़ी का जो है वो आपने तल्फ करनी है, इसको जारी पता हम उसको PS ले जा भी नहीं सकते, वो आपने तल्फ करना है। इसको हम ले जाएंगे, आपने इस्तगासा देना है, जो कार्रवाई बनती होगी हम करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो कह रहे हैं गाड़ी आप ले जाए, जहाँ पे तलब करना है इसको ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं। चले जी, जवान किधर है जी? फैसल साहब के जवान किधर है? फैसल साहब के जवान आ जाए जी, वो जाए फैसल साहब बुला रहे हैं, आ जाए। अच्छा जी, देखें जी, ये भाईजान जो है इनको अब गाड़ी में बैठाया जा रहा है, और ये वो भाईजान है जिन्होंने 2000 के लिए सिर्फ अपना ईमान बेचा है और इनको लेके जाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो गोश्त खिलाना था वो आपके और मेरे बच्चों ने खाना था, हम सब ने खाना था, तो पता नहीं कितने मुसलमानों ने खाना था और रिज़्क़े हलाल समझ के खाना था, लेकिन रिज़्क़े हलाल नहीं है। अब वो फूड वाले लाएंगे। बच्चा भी है इनके साथ? बच्चा भी है, अच्छा, बुला लें, बुला लें बच्चा, वो दफ्तर बैठा हुआ है। दफ्तर से आप भेज देंगे खुद ही अपनी जिम्मेदारी में? ये तो किधर है वो, किधर है आप भेज देंगे? इनके साथ जो भी इनका जो चीजें हैं अभी बच्चा बैठा है, वो कहना बच्चा क्या करना है, वो बच्चा इनके साथ भेजेंगे ना। बुला ले, फिर बच्चे को बुला ले ना, बच्चे को बुला लेते हैं, बच्चे को बुला लें। अच्छा जी, बच्चे को बुलाने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी ले आए ना, उन्होंने अपनी 150 कॉल पे जाना है उन्होंने। आने दो। बच्चा आ रहा है जी, और अशरफ साहब, ओए होए गाड़ी लोए जी, अशरफ साहब को ले गए हैं। अशरफ मसीह नाम बताया था इन्होंने अपना, और अशरफ मसीह साहब को लेके जाया जा रहा है। इस वजह से लेके जाया जा रहा है कि जो इन्होंने बदबख्ती की, मुझे शर्म आ रही है। और इन्हें वैसे अशरफ साहब को तो मेरे ख्याल से कोई शर्मिंदगी नहीं थी, एहसास नहीं था इस बंदे को कोई शर्मिंदगी वो मुस्कुरा रहा है, पहले उसने हीले बहाने बनाए और पूरी उसने देखें वो गाड़ी के अंदर
वो छुपा के लेके जाना। एक होता है सरेआम लेके जाना, उसका समझ लगती है कि इसको पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था, इसको समझ नहीं थी, इसकी अवेयरनेस नहीं थी कि ये काम जो है वो गलत है। लेकिन अगर किसी चीज़ को छुपा के लेके जाना है, उसके ऊपर चटाई बिछा के और उसको बंद करके, इसका मतलब ये है कि ये दो चीज़ें इसका मतलब, एक तो ये कि इसको इल्म था कि ये गलत काम कर रहा है, दूसरा ये कि छुपा के ये जो जगह हमें बता नहीं रहा वहाँ लेके जा रहा था जहाँ पे गोश्त बनना था, जहाँ पे गोश्त बनना। बिल्कुल ये दो। अगर इसने भैया आगे आ जाइएगा, अगर इसने किसी ऐसी जगह पे जाना होता जहाँ पे जो है वो मुर्दा जानवर इंसानी खुराक में इस्तेमाल नहीं होते, तो तब इसको छुपाने की जरूरत नहीं थी। तो इसने छुपाया है, इस साइड पे आओ। इन्हीं दो तीन चीज़ों की वजह से छुपाया है कि इसने इस मुर्दा जानवर को इंसानी खुराक में इस्तेमाल की गर्ज से गोश्त बनाने के लिए लेके बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये देखिए ना, ये पूरा प्रॉपर तैयार किया हुआ है, इसके अंदर टाकियां भरी हुई हैं। जी जी, इसमें बोतलें भी हैं, टाकियां भी हैं, इसमें सारा कुछ ये प्रॉपर बनाया हुआ है ना, ताकि किसी को पता ना लगे, पता लगे कबाड़ लेके जा रहे हैं। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये शो करवाया जाता है कि ये कबाड़ है, लेकिन ये कबाड़ नहीं है। आपके सामने है जी, ये टायर जो है ये ऊपर रखें। अब ये इसका सामान साथ ही रखेंगे अभी? जी जी, साथ ही लेके जाएंगे, इसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो जब्त की जाएंगी। जब्त की जाएंगी जी जी। लेकिन इनके जवान जो हैं, ये मुर्दा जानवर को, पर सर मैं रखूँ आपके साथ मदद, मैं कर देता हूँ, हमारे लड़के का कोई मसला नहीं, आ जाए ले जी। ये जिस तरह सामान था मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ, ताकि पता ही ना लगे कि मुर्दा जानवर है। ये लें, अब कैसे पहचानेगा कोई? बस इसके ऊपर चटाई दे दें। देखें जी, अब भाईजान कह रहे थे कि मुझे तो इल्म ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन ये फूड डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। क्या कह रहे हैं? एक प्रोग्राम वो भी उधर भी करें, जो कसाई अपनी दुकान के बाहर कर रहे हैं, ज़िबा करते हैं, जहाँ कोई स्टैंप होती है ना कुछ और, वहाँ पे तो कोई आपकी क्या कार्रवाई, इनका भी छापा नहीं जाता। नहीं जाएंगे वो पहले हम बता रहे थे कि अभी लोगों के अंदर हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। महीने में हमारी हर टीम की 4 से 5 या 5 से 6 FIRs होती हैं, वो इसी वजह से होती है जो इलीगल स्लॉटरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, दुकान के बाहर इनका ऐसी है, अगर हमारी वो ऊँट भी ज़िबा कर रहे हैं, गाय बकरे भी ज़िबा कर रहे हैं, कोई स्टैंप नहीं। पहले तो वहाँ से आते थे, मंडी से आता था, स्टैंप लगी होती थी, अब बगैर स्टैंप के। इनकी किसी बात हद तक कह सकते हैं, ठीक है, वो जो गली मोहल्ले में छोटे छोटे गली मोहल्ले हैं ना, उनमें इस तरह के काम होते हैं। इस पे फूड अथॉरिटी ने बहुत अच्छा काम किया है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और DG फूड अथॉरिटी की हदायत पे पहले यहाँ पे लाहौर में फूड अथॉरिटी की टीमें कम होती थी, अब फूड अथॉरिटी की 4 से 5 टीमें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। टोटल टीमें जो हैं वो 7 से 8 हो गई हैं। तो वो सारी टीमें ये इसी 1-2 महीनों में। क्रेडिट जाता है कि नहीं जाता? ये आपके और मेरे बच्चों ने खाना था, बिल्कुल ये सलूट करना चाहिए। इनकी वजह से हमारे जो दूध केमिकल वाला पी रहे थे वो हमें पता ही नहीं था, इन्होंने हमें बताया कि ये केमिकल वाला दूध पी रहे हैं, वो दूध पी रहे हैं, उसकी वजह से कितना नुकसान, कैंसर के बच्चे जो कैंसर के हो रहे हैं, छोटे बच्चे दूध पी रहे हैं, कितने बीमार हो रहे थे। वो जो इनका ये बहुत अच्छा है, वो जो दूध पकड़े हैं, इतना सारा किया, वो गोश्त, इससे पता नहीं कितने बच्चे बीमार होने थे। हमारे बहुत शुक्रिया, ये इनके मेहरबानी है पंजाब फूड वाले। ये एक ऐसा अदारा जो हम अवाम की खातिर काम कर रहा है और 100% काम कर रहा है। कोई इसमें आप देखें, मैं जो असल दूध जा रहा है उसे क्लियर कर रहे हैं जो है ऐसे। ये बहुत अच्छा इनका, मैं इन्हें दाद देता हूँ कि ये पंजाबी हमारे पर एक अल्लाह की तरफ से एहसान है, ये पंजाब फूड वाले। हमारी जो ना आम आवाम से गुजारिश है, मेरे ख्याल से आवाम ने दिल खुश हो जाता है ना कि आवाम इतनी तारीफ करे। ये देखो जो इन्होंने ये गोश्त वाले दुकान वाले ना, आप इन पे जरूर एक्शन लें। और वो उधर ही ज़िबा करके, उधर ना कोई स्टैंप है ना कोई चेकिंग है, बीमार। बात सही कर रहे हैं। हमारी तमाम पब्लिक से, आवाम से गुजारिश है कि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 1223, वहाँ पे अगर कहीं पे आप इलीगल स्लॉटरिंग या कोई भी खुराक में अडल्ट्रेशन या किसी भी किस्म का कोई इस तरह का मिलावट माफिया आपको नज़र आता है, आप हमें 1223 पे कॉल करके हमें आगाह करें। हो सकता है कि वहाँ फूड अथॉरिटी की टीमें ना गई हों, हो सकता है कि वो छोटे गली मोहल्ले हों, वहाँ पे अभी तक हमारी रसाई ना हो सकता है कि वो हमारी आंखों से ओझल हो रहे हों, लेकिन आवाम के सामने तो वो हो रहा है। तो आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आवाम के पास 1223 हेल्पलाइन नंबर है, आप वहाँ पे कॉल करें, आप हमें उनको बताएं। आवाम हमारी आंखें हैं, इन्होंने हमें देख के बताना है। तो ये जो भी कंप्लेन वगैरह करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल उस पर जो है वो कंप्लेंट रिड्रेसल होते। तो
सबसे एक मीडिया का भी अच्छा है जो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करके ये काम कर रहे हैं, नहीं तो ये हमारे आंखों से छुपी हुई थी चीज़ें। ये देखो अभी ये खा लेता कोई तो पता नहीं कितने बच्चे हॉस्पिटल में इस टाइम मीडिया उनके ऊपर तबसरा कर रहा होता है, उनकी रिपोर्टिंग कर रहा होता है। अच्छा जी, फूड डिपार्टमेंट को मेरा सैल्यूट है सर, थैंक यू सो मच। नहीं तो किस तरह ऐलान हो गया कि ये पकड़ा गया? हमारे अपने बंदे हमारी सोर्सेज होते हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन से क्या है मुद्दा आप क्या नाम है आपका? अशरफ भाई, क्या कर रहे थे आप? मैं गाड़ी बना। कौन सी गाड़ी में क्या था? मरी हुई मुर्दा जानवर था? ठीक है। शाहपुर से मैं आ रहा था, करोल घाटी में ले आ रहा था। सही है। फूड अथॉरिटी ने आपको कहाँ से पकड़ा? मैनू मुल्तान चुंगी तो जिन्होंने फड़िया वो अगे ले आए ने इत्थे फूड। अगे ले आके वो किधर चले गए? उन्होंने मैनू नहीं पता किधर। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ? ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ। ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ? ਬਾਹਰ ਮੁੱਕਰ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਕਨਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਟਾਊਨ ਸ਼ਾਰਿਫ ਪੜ ਕਨਾਲ ਰੋਡ ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਊਨ ਮੋੜ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਫੜਿਆ। बदबख्ती उन अदारों की और बदकिस्मती हमारी कि जिन पर हम एतमाद करते हैं। फूड अथॉरिटी ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन पंजाब पुलिस के मुलाजमीन जो हमारे सामने बड़े बड़े दावे करके गए कि आप इस्तखासा दें, उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होती है। पंजाब पुलिस का रवैया फूड अथॉरिटी के साथ क्या है ये देख लें। ये गंद पकड़ने की वजह से, कि आपने ये गंद पकड़ा क्यों है? जाने देते आप भाईजान, पेटों में जाता इंसानों के, आप हमारे पेटे को डाल रहे हैं। क्या हुआ जी थाने में आपके साथ? जी, हम इस्तगासा लिख के और जो इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिख के थाने गए। थाने में मुहर्रर ऑफिस गए, मुहर्रर रूम में जाके हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हमारा ये इस्तगासा आप एक्सेप्ट करें, जबकि उन्होंने इस्तगासा रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करते हुए उन्होंने कहा जी कि ये हमारे एरिया में कार्रवाई ही नहीं हुई। जब हमने उनको मज़ीद उनको बताया कि ये कार्रवाई जो है न्यू मुस्लिम टाउन थाने के एरिया में मुस्लिम टाउन मोड़ के पास हमने फूड अथॉरिटी ने इस गाड़ी को पकड़ा है, तो वो टोटली जो ASI यहाँ पे आया था, मौके पे भी आया था, वो इस चीज़ से इनकारी हो गया। वो उसने बजाय कि एक फूड अथॉरिटी के ऑफिसर की बात सुनने के, उन्होंने वो जो बंदा जो गाड़ी का ड्राइवर था वो मुजरिम था, वो उसने बताया कि उसको किसी अननोन पर्सन ने किसी और जगह पे पकड़ा है और उस अननोन पर्सन ने उसके साथ कोई बातचीत की और फिर उसके बाद वो अननोन पर्सन चला गया। उसके बाद वो फिर दोबारा यहाँ पे अथॉरिटी वाले आगे आसमान से, मीडिया वाले ऊपर से आगे, आसमान से आगे वो जो मुल्ज़म है वो जो बात बता रहा है, पुलिस वाले उसको कह रहे हैं कि जी ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जबकि इसके बरक्स ये हुआ कि आप ने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम भी किया। उसमें हमने देखा, हमें विजिलेंस की टीम ने इन्फॉर्मेशन दी कि फ़लाँ जगह पे एक गाड़ी है जो मुर्दा जानवर तरसील कर रही है, तो हमने उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक जगह पे नाका लगाया, नाका लगा के उस जो गाड़ी आ रही थी उसको पकड़ा। तो वो उस जगह से हमने फूड अथॉरिटी ने उस जगह से जो न्यू मुस्लिम टाउन वाला एरिया है वहाँ से इस गाड़ी को पकड़ा है। जबकि जो पुलिस वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने न्यू मुस्लिम टाउन एरिया से की उन्होंने जी जब हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमें जो है ये जो हमारा इस्तगासा है, ये जो हमारे फार्म्स हैं, इसके ऊपर आप काइंडली लिख दें या फिर आप काइंडली हमें वो फुटेज दिखा दें जहाँ पे हमने, या CCTV कैमरास जो हैं उसका आपके पास पूरे लाहौर में जो है वो सेफ सिटी कैमरास हैं, उसके मुताबिक आप वीडियो निकाल के देख लें कि फूड अथॉरिटी ने इनको कहाँ से पकड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसी वक्त मौके पे यानी कि थाने के अंदर मुल्ज़म के सामने मुल्ज़म से पुलिस ने बयान भी लिया कि आपको फूड अथॉरिटी ने कहाँ से पकड़ा, जिसमें मुल्ज़म ने खुद बताया कि फूड अथॉरिटी ने उनको मुस्लिम टाउन मोड़ के पास पकड़ा। ये बयान उसका साथ चल रहा होगा। तो उसमें उसने मुल्ज़म ने खुद इकरार किया और मुल्ज़म ने वो एक रिटन स्टेटमेंट भी दी कि मुझे मुस्लिम टाउन मोड़ से पकड़ा। अच्छा, स्टेटमेंट अलग बात है। थाने के अंदर बैठ के 2 पुलिस अफसरान की मौजूदगी में, हमारी मौजूदगी में, वो स्टेटमेंट देता है वीडियो बयान में
कि मुझे फूड अथॉरिटी ने मुस्लिम टाउन से पकड़ा, लेकिन मुझे अननोन पर्सन कोई मेरे साथ चलता आया, उसने कहानी सुनाई और पंजाब पुलिस के मुलाजिम इतने मासूम, इतने शरीफ कि उन्हें नहीं पता लगा। उन्होंने उस बंदे की कहानी पर यकीन कर लिया और इन पर यकीन नहीं किया कि भाईजान आप सच बोल रहे हैं, आप डिपार्टमेंट वाले हैं, आपने पूरी रैकी लगाई है, आपने पूरी रैकी लगा के ये मुर्दा जानवर पकड़ा है। अब आईजी साहब, डीआईजी साहब, इन्होंने तो अपनी कार्रवाई कर दी, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि इनका साथ देना चाहिए था, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। इनके हौसले बुलंद तब होते जब पंजाब पुलिस ताउन इनके साथ पूरा करती, लेकिन पंजाब पुलिस ने वो कहते हैं ना कि अपनी जान बचाई है, अपनी जान छुड़वाई है कि असी केरे से आपे चुकवाना है, पैरावांगे था, अदालत वाले आके जाना है, अदालत से वापस आना है। उन्होंने कहा हमारी आसानी। अब इनकी इस वजह से कि इनके इनकार की वजह से, इस्तेहासा ना देने की वजह से ये जो मुर्दा जानवर है अब ये यहीं पर रहेगा और तब तक यहाँ पर रहेगा जब तक उसका इस्तेहासा नहीं हो जाता। उसका जो मुल्जिमान है, अब फूड अथॉरिटी ने अपनी निगरानी में पकड़ा हुआ कि कहीं जो मुल्जिम है वो भाग ना जाए। और अंदाज़ा करें कि जो काम पंजाब पुलिस को करना चाहिए वो भी काम जो है अब हमारी फूड अथॉरिटी कर रही है। और अब अंदाज़ा करें, मैं आखिर में यही कहूँगा कि जब आपने कुछ खाना है ना तो तहकीक करके खाना है कि हम लोग अपनी सेहत बनाने के लिए कुछ गंद तो नहीं खा रहे। अब अंदाज़ा करें उसकी कार्रवाई, ये देखें ये चटाई है, अब आपको कहीं से नज़र नहीं आएगा कि इसके अंदर कोई मुर्दा जानवर लेके जा रहा है और ये किसी जगह भी चले जाएगा अगर पुलिस वाले भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाईजान ये कोई कबार जा रहा है, गन जा रहा है और पिकअप वाला है और अपनी मजदूरी दिहाड़ी लगाने के चक्करों में है, पर वो दिहाड़ी लगाने के चक्करों में हमें चूना लगा रहा था। और ये गंदा गोश्त जो है आपकी और मेरी किस्मत में होना था। कोशिश करेगी कि लाहौर पूछता है कि टीम जो है इस तरह के गंदे काम, जो गंदा धंधा है और जो गंद आपको और मुझे खिलाना है, ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे और हर उस इलीगल एक्टिविटी को जो कि हमारे लाहौर शहर में हो रही है उसको बेनकाब करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।